नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिविल सेवा दिवस के मौके पर उत्कृष्ट प्रयासों के लिए गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव को सौंपेंगे पीएम अवार्ड। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय डिग्री कोर्स के रेगुलेशन को दी स्वीकृति। राज्य में पिछले 24 घंटों में 51 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 264 और तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष रिकर्व टीम। 13 साल बाद स्वर्ण पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष यह पुरस्कार गुमला जिले को मिल रहा है। उपायुक्त सुशांत गौरव को उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बता दें कि यह पुरस्कार आम लोगों के जीवन में सुधार लाने के प्रयासों में जिलों और संगठनों की ओर से किए गए असाधारण और नई पहल के लिए दिए जाते हैं। श्री मोदी ने राष्ट्र को उन्नत बनाने में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका की निरंतर प्रशंसा की है। ऐसी आशा है कि वे इस अवसर पर उन्हें विशेष रूप से अमृत काल के दौरान कठिन परिश्रम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज गुमला के विशनपुर प्रखंड में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और विकास भारती के सिंगीदाई वन विज्ञान बहुआयामी प्रशिक्षण भवन का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कारीगरों को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र भी देंगे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है तमिल न सीख पाने का अफसोस। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने तमिल न सीख पाने पर अफसोस जताया है। स्वाधीन भारत में भाषाओं को लेकर संविधान सभा में काफी विचार हुआ था। तब सोच ये थी कि हर भारतीय को अपनी मातृभाषा से अलग किसी अन्य भारतीय भाषा को सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री भारतीय भाषाओं के प्रबल पैरोकार हैं। जब एक श्रोता ने उनसे पूछा कि जिंदगी में उन्हें किसी बात का अफसोस है, तो उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिए इस सवाल का जवाब दिया। 28 फरवरी 2021 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो आप भी सुनिए। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल ने नई शिक्षा नीति के तहत एनईपी इम्प्लीमेंटेशन सेल द्वारा प्रस्तावित 4 वर्षीय डिग्री कोर्स के रेगुलेशन की स्वीकृति दे दी है। साथ ही 4 वर्षीय डिग्री कोर्स के सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 के सिलेबस को भी स्वीकृत किया गया है। अब डिग्री कोर्स में नए सिलेबस की पढ़ाई शुरू होगी। गुरुवार को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
रांची स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो कार्यालय परिसर में विश्व पृथ्वी दिवस के पूर्व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रसारण मंत्रालय के विभागों के सीबीसी एवं पीआईबी की रांची शाखा द्वारा किया गया है। इस मौके पर पीआईबी के निदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुधार कर हम पृथ्वी को साफ और हरा भरा बना सकते हैं। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को उपहार स्वरूप वृक्ष भेंट किए गए और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार को पूरे राज्य में मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा और इसकी कवायद शुरू हो गई है। इस बाबत 7वीं जेपीएससी से चयनित झारखंड शिक्षा सेवा के 38 अधिकारी और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के 10 अधिकारियों ने कोडरमा आकर इसका मुआयना किया। एक कार्यक्रम में कोडरमा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के बाद गुणात्मक सुधार को देखते हुए पूरे राज्य में इसे मॉडल के तौर पर लागू करने का निर्देश दिया था। कोडरमा जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राज्य में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में 51 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 264 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 13 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। सबसे अधिक सक्रिय मरीज रांची में हैं। राज्य में कल से 4 दिनों तक मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया है। राज्य के कुछ हिस्सों में 21 और 22 अप्रैल को बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य में मध्यम और पश्चिमी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम गुरुवार को तुर्की के अंतालिया में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 के फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने लगातार 3 जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले जापान को 5-4 से और उसके बाद चीन, ताइपे और 9वीं वरीयता प्राप्त नीदरलैंड को 6-2 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही भारतीय टीम 9 साल में पहली बार पुरुषों के रिकर्व टीम स्पर्धा फाइनल में पहुंची है। अतनु दास, बी धीरज और तरुणदीप राय की भारतीय तिकड़ी रविवार को स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीन से भिड़ेगी। यदि भारतीय तिकड़ी स्वर्ण पदक जीतती है तो यह 13 साल बाद होगा जब भारत पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीतेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकवादी हमले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, सेना के ट्रक पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद। प्रभात खबर ने वीरेंद्र राम की जालसाजी खबर को सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, घात लगाकर आतंकी हमला, वाहन में आग, 5 जवान शहीद। दैनिक जागरण ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के मददगार दरोगा के बर्खास्तगी की खबर को सुर्खी बनाया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने नरोदा हत्याकांड के आरोपियों को बरी करने की खबर को सुर्खी बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिविल सेवा दिवस के मौके पर उत्कृष्ट प्रयासों के लिए गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव को सौंपेंगे पीएम अवार्ड। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल ने नई शिक्षा
नीति के तहत 4 वर्षीय डिग्री कोर्स के रेगुलेशन को दी स्वीकृति। राज्य में पिछले 24 घंटों में 51 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 264 और तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष रिकर्व टीम। 13 साल बाद स्वर्ण पदक मिलने की उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।